Hi, hello everyone. This is Anil here, and welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about a few important topics for international students, and these are helpful for you. And as an international student, whenever you land in Australia, you have to do these first. So I will tell you what these are. So this video is going to helpful for you. So please make sure watch till the end. So let's start. तो आज बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपको ये करना चाहिए। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट आके ये गलती करता है कि वो ये सब नहीं करता और उसकी वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इवन उसको पता ही नहीं होता कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें करने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ दो तीन थिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो, जब भी आप लैंड करते हो यहाँ पे आके, तो वो सब तो है कि आप अपना सिम बाई कीजिए। सिम बाई करके जो भी आपको चीप लगे प्लान वो बाई करके और घर वालों से बात कीजिए। और जब थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाए देन उसके बाद आपका जो सबसे पहले काम होता है वो होता है यूनी से कांटेक्ट करना। जिस भी यूनी में, जिस भी कॉलेज में आप आ रहे हो, तो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए कि हाँ मैं यहाँ पे लैंड कर गया हूँ और आई वांट टू इनरोल माय सब्जेक्ट्स। तो ये है जो मस्ट इम्पोर्टेंट होती है और स्टूडेंट होता है वो ध्यान नहीं देता। यहाँ पे आते ही वो क्या होता है सिर्फ लाइक जॉब फाइंड आउट करने में लग जाता है कि हाँ भी मैं जॉब कर लूँ, जॉब कर लूँ, काम दिलवा दो, काम दिलवा दो। ठीक है, काम भी ज़रूरी होता है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। स्टूडेंट आके यहाँ पे ध्यान नहीं देता, उनको पता नहीं होता कब उनकी कमेंसमेंट डेट है, कब उनका ओरिएंटेशन है, और वो मिस कर देते हैं। और उसकी वजह से यूनी कोई भी एक्शन ले सकती है इन अगेंस्ट ऑफ देम। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया में वो वेरी स्ट्रिक्ट है और वो बहुत इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो रखा है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो रखी हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दीज मिस्टेक्स। आते ही यूनी के कांटेक्ट में रहिए, उनको बोलिए कि हाँ मैं लैंड कर चुका हूँ। और आपका जो ओरिएंटेशन डेट होता है वो आपको रजिस्टर्ड करना होता है। आपका जो कमेंसमेंट डेट होता है, आपका इनरोलमेंट होता है, क्लास रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। आप सबसे पहले आके स्टूडेंट आईडी अप्लाई कीजिए। स्टूडेंट आईडी से आपको काफ़ी हेल्प होती है। लाइक आपके जो ये फेयर्स होते हैं, ट्रैवल करते हो, उसमें आपको कुछ वो कंसेशन देते हैं अगर आप अपने ऐड करते हो उस कार्ड के साथ। जैसे ब्रिस्बेन में गो कार्ड चलता है और अलग अलग सिटी में जो भी चलते हैं, तो आप अगर उसके साथ वो स्टूडेंट आईडी अटैच करते हो तो आपको वो क्या है कंसेशन मिलता है एज ए स्टूडेंट। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको ओरिएंटेशन बुक करना होता है, वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपको यूनी का पोर्टल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, उस पर जाके आप अपना लॉगिन कीजिए और वहाँ पे कि आपका ओरिएंटेशन ऑनलाइन है वो बुक हो जाती है, उसकी डेट होती है, वो टाइमिंग होती है, और आपका जो कैंपस है वहाँ पे आप जाके क्या उसको कंफर्मेशन कर दीजिए। अभी यूनी को पता चल जाए अभी स्टूडेंट यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद इनरोलमेंट होता है। तो इनरोलमेंट डू एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज स्टूडेंट क्या करता है उसमें लाइक चॉइसेस होती हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको करने होते हैं, बट स्टूडेंट को वो पता नहीं होता। तो उनका ना एक उसमें वो दिया होता है पैनल पूरा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये करना है, सेकंड में ये करना है। तो स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता, और वो जो आगे वाले सेमेस्टर में उनको सब्जेक्ट करने होते हैं उनमें वो इनरोल कर देते हैं। और यहाँ पे जब इनरोल डेट आपका निकल जाएगा तो आप वो सब्जेक्ट है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट में रहिए एज सुन एज पॉसिबल, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें इनरोल कीजिए। फर्स्ट ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट्स होते हैं वो इनरोल करने होते हैं, और इट्स अप टू यू, बट आपको मिनिमम 4 करने ही होते हैं। आप 2 भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है, अगर आप कहीं पे कोई यूनी में आए हो और वहाँ पे ट्राइमेस्टर है तो आप 2 या 3 भी कर सकते हो। देन आफ्टर क्लास रजिस्ट्रेशन, जब आपका इनरोलमेंट हो गया तब आपकी एक डेट खुलती है, उस डेट पे आपके क्लास रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। और ये क्लास रजिस्ट्रेशन होता है वो भी एज सुन एज पॉसिबल कीजिए, बिकॉज इसमें ऐसा होता है कि जैसे अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स आपने इनरोल किए, देन उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने पहले कर लिए, लाइक जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो आपकी 2 क्लास मंडे को ही और 2 क्लास आपकी ट्यूसडे को ही, तो आपकी जो क्लासेज हैं वो 2 दिन में फिनिश हो जाएगी। अगर आप लेट करते हो
अपना रजिस्ट्रेशन क्लास के लिए, तो आपको जो यूनी टाइम देगी उसके ही अकॉर्डिंग आपको क्लास है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइक एक क्लास आपको मंडे को दे दी, एक आपको ट्यूसडे को दे दी, देन नेक्स्ट वन ऑन थर्सडे, नेक्स्ट वन ऑन फ्राइडे, देन लाइक यू हैव टू रन फॉर यूनी लाइक 4 days इन ए वीक। सो ये फेयर नहीं है। आप लाइक आपकी क्लासेस 2 दिन होगी तो आपके पास 5 दिन बचते हैं, उसमें आप आपके असाइनमेंट कर सकते हो, आप अपनी जॉब कर सकते हो। तो इसीलिए इनरोलमेंट और क्लास का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मस्ट होता है कि यहाँ पे आते ही आप, जब आपका ओरिएंटेशन डन हो जाता है तो एज सुन एज पॉसिबल कि आप कर दीजिए। ये स्टूडेंट को नॉर्मली पता नहीं होता, बट होपफुली इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ है वो इम्पोर्टेंट होती है। ये थी एक फर्स्ट थिंग जो मैंने बताई जो आपको करनी चाहिए, इनरोलमेंट, कॉन्टैक्ट विद यूनी, अप्लाई फॉर स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें आपको करनी होती है। देन वी टॉक अबाउट द सेकंड थिंग विच वन इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। आप जब भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप स्टूडेंट क्या है अपना हेल्थ कवर बाय करता है। ओवरसीज़ जो हेल्थ कवर होता है वो सभी स्टूडेंट्स को बाय करना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पे आ जाते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो जो भी आपका है, चाहे आपका बूपा है, चाहे मेडी बैंक है, AHM है, जो भी है, जो भी आपने बाय किया आपका हेल्थ कवर, तो उसको उनको कांटेक्ट कीजिए और उसको क्या है एक्टिवेट करवाइए। जब आप कोई भी है, जैसे आपका एग्जांपल फॉर मेडी बैंक है आपका, तो मेडी बैंक का क्या आप ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, अदरवाइज गूगल करके उनका एक लॉगिन पोर्टल आएगा, तो उसमें डिटेल्स दी होती है कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और इसको फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर रहे हो। तो उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि जैसे आपने उनको कांटेक्ट किया तो उसमें एक नॉर्मल सा फॉर्म होगा, उसमें आपकी डिटेल्स, बायोडाटा, नेम वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका स्टूडेंट आईडी नंबर और आपका पासपोर्ट नंबर आपको डालना होता है। देन उसके बाद वो आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिक उनके पास सेव होती है और वो उसमें से ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाती है। देन आप उसको क्या एक्टिवेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट जो आपका जो ये हेल्थ कवर होता है वो एक्टिवेट होता है जब आपकी कमेंसमेंट डेट होती है। कमेंसमेंट डेट मतलब जब आपका क्लासेस स्टार्ट होती है फर्स्ट दिन, उसको बोलते हैं कमेंसमेंट डेट। उसके बाद से आपका जो हेल्थ कवर है उस दिन से वो है क्या कंटिन्यू होता है। तो आपको वो क्या है एक्टिवेट करवाना चाहिए यहाँ पे आके। उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। उसमें एक आपको वो एक नंबर देते हैं आपका पर्सनल मेंबरशिप नंबर, वो आपको पता होना चाहिए। आप इन केस कहीं भी आपके साथ कुछ यहाँ पे होता है, ट्रेजेडी होती है, इवन अगर आप कोई वैक्सीन वगैरह भी ले रहे हो, फ्लू वैक्सीन, कुछ मेडिसिन ले रहे हो, कोई डॉक्टर को विजिट कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो कुछ तो उनमें लिस्ट दी होती है उनके जो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लाइक मेडी बैंक के डॉक्टर्स कौन से आप सर्च कर सकते हो उसमें जाके नियर बाय जो आपके कौन से डॉक्टर हैं। और अगर आप नहीं भी कर रहे, आप कोई भी डॉक्टर विजिट कर लो, उनसे आप रिसिप्ट लेके आओ, उनको बोलो कि रिसीट दो हमें, और उनका जो लेटर पैड होगा वो लेके आप यहाँ पे आके रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपने जो भी हेल्थ कवर होगी उसका पोर्टल ओपन कीजिए और वहाँ पे आपने क्लेम डाल सकते हो। उसमें ऑप्शन होगा मेक ए क्लेम, उसमें आप क्या सबमिट कीजिए और आपका जो भी होगा वो टोटल आपको पे नहीं करते। ऑलमोस्ट 60 to 70% जो आपकी अमाउंट होती है वो रिफंड हो जाती है। लाइक आपने सपोज की $100 पे किए, डॉक्टर की फीस थी, आपने विजिट किया उनको, तो आपके $60 $70 ऑलमोस्ट आपके वो है रिफंड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओवरसीज हेल्थ कवर पॉलिसी। तो ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होती और कोई यहाँ पे आके बीमार हो जाता है। ऑब्वियसली वेदर सूट नहीं करता, अपने इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, तो वहाँ पे कंडीशंस हो रहा है, यहाँ पे कंडीशंस सूटेबल नहीं होती तो थोड़ा टाइम लगता है। तो कोल्ड फीवर नॉर्मल सी थिंग है। तो जो ये आपका हेल्थ कवर होगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। आप उसमें से रिफंड डाल सकते हो। आप हार्डली आपके $20 $30 लगेंगे चार्ज, और आपको क्या जितना भी होगा वो रिफंड हो जाएगा आपकी जो और होगी। तो फर्स्ट थिंग थी वो थी आपकी यूनी से कांटेक्ट करना, स्टूडेंट आईडी वगैरह। इसके अलावा मैंने बताया इनरोलमेंट, क्लास रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद आपका ओवरसीज़ का जो हेल्थ कवर है उसको एक्टिवेट करना, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू फर्दर अबाउट 3 थिंग्स। थर्ड वन इज़ आपको एक यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल साइट होती है, उस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है।
www.gov.au.com। ये ऑस्ट्रेलिया की एक ऑफिशियल साइट है। वहाँ पे आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है और वो अकाउंट आप एक ही बार ओपन कर सकते हो, और वो अकाउंट आपको ओपन करना ही होता है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तब आपको वो माई गवर्नमेंट अकाउंट चाहिए होता है। और उसके अलावा कुछ भी आ, अपनी जो डिटेल्स होती है स्टूडेंट्स की, उसकी TF1 डिटेल्स, उसका बायोडाटा, एड्रेस, वो सब उसमें ऐड होता है। और जब भी आप कल को जाके रिफंड क्या, अपना टैक्स के लिए डालते हो, टैक्स का जो 1 ईयर बाय ईयर जो रिफंड अपने डालते हैं टैक्स का, तो वो भी, उसके लिए भी आपको क्या है, जो आपका माई गवर्नमेंट अकाउंट है वो आपको पास होना चाहिए। तो वो इजीली है, वो इतना वो कि प्रोसेस नहीं है लंबा चौड़ा। जस्ट साइट पे जाओ और वहाँ पे ऑप्शन होगा कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम उसको क्या है एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो उसमें आपकी जो नॉर्मल सी डिटेल होगी, आपकी कौन सी वीज़ा है, आपका कहाँ पे स्टडी कर रहे हो, आपका होम एड्रेस, एंड देन आफ्टर योर पासपोर्ट नंबर। तो ये सब डिटेल्स आप उसमें डाल के और आपका जो माई गवर्नमेंट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। उसमें आपकी जो लॉगिन डिटेल्स होगी, यूज़र नेम आपकी मेल आईडी हो सकती है, और अगर आप कोई स्पेसिफिक देना चाहते हो तो वो भी हो सकती है। एंड योर पासवर्ड जो कि आपका यूनिक होता है, जो आपको सेव करके रखना होता है। कल को अगर इनकेस कोई वहाँ से लॉगिन आपको करना होता है तो आपको वो पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरी लॉगिन डिटेल्स हैं। तो माई गवर्नमेंट के थ्रू भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जो एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे करते हो। अभी तो आपको नहीं पता होगा कि क्या क्या करना होता है उसके थ्रू, बट आपको वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज़ होती है, ऐसा कुछ अकाउंट है वो ओपन होना चाहिए। तो ये थी 3 चीज़ें। यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में रहें, आते उनको इन्फॉर्म करें, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी कोई भी एक्शन ले सकती है। एंड अभी जो न्यूज़ चल रही है कि वीज़ाज कैंसिल हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। इवन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज एंड इमिग्रेशन, दे आर गोइंग डे बाय डे लाइक वेरी स्ट्रिक्टली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। सो कॉन्टैक्ट में रहिए उनके, अदरवाइज़ वो कुछ एक्शन लेंगे, होम अफेयर को इन्फॉर्म करेंगे, देन यू गोना विल बी इन ट्रबल। सो बी केयरफुल एंड एक्टिवेट योर हेल्थ कवर, जो कि मस्ट है, आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट की उससे भी हेल्प होती है। अपने $1500-1600 आई थिंक उसका पे करके आते हैं, तो एडवांटेज लीजिए उस चीज़ का। एंड देन थर्ड वन इज़ योर गवर्नमेंट अकाउंट, जो कि ईजी सा है। आप उसको क्या है लॉगिन कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। सो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है इन फ्यूचर। तो ये थी 3 चीज़ें इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप आते हो, किसी का नॉन होता है तब तो डिफरेंट बात है। अगर कोई किसी का नॉन नहीं होता तो उसको नहीं पता होता कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, यूनि के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट ड्रॉप कर दें, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। मेरी इंस्टा पे आप मुझे DM कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई हैव ए टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। उसमें डिस्कशन चलती रहती है, स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी पुट करते रहते हैं, कुछ अदर स्टूडेंट है वो आंसर करते हैं, मैं जब भी फ्री होता हूँ आपके आंसर्स कर देता हूँ। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इट्स योर चॉइस। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।